अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तलबा व तलबात खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 9 क्लास फिज़िक्स गैस पेपर 2021 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो इन्हीं में से जो है आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, प्लस जो है इन बुक्स में जो है निशान लगा दिए हैं। तो आपको जो है मैं आपको बुक से ही बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने जो है वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देख लेना है ताकि आपको एक एक चीज़ की जो है अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ आपको पेयरिंग में समझा देता हूँ कि आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से आएंगे। तो आपका जो यूनिट 1 है इसमें से जो है आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो अब अगर बात की जाए क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 में से भी जो है आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह अगर बात की जाए यूनिट नंबर 7 की, तो यूनिट नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आगे मैं आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन की भी पेयरिंग जो है समझा देता हूँ। तो अब हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पहला पेज तो आपका क्रॉस है, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपका बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, वो सिंगल पे पूछ सकता है और इन दोनों में जो है आपको डिफरेंस भी दे सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद जो है आपका दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस पे जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है याद कर लेना है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है साइंटिफिक नोटेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपका जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके रूल्स भी आपने दो कोई से रूल जो है आपने याद कर लेने हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी वो पूछ लेगा पेपर में। तो अब जो है आपको मैंने बता दिए हैं चैप्टर के इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर के इनर वाले बताए हैं और दो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1.5 और 1.7, ये आपने कर लेने हैं एक्सरसाइज में से। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ एक्सरसाइज से, यही दो आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने चैप्टर के अंदर से बताए वो वाले आपने कर लेने हैं। तो अब अगर इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम की बात करें, यानी कि न्यूमेरिकल की बात करें, तो वो 1.3 है। और इसके बाद जो है 1.4 है। वैसे इसमें से जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये दो आप एक एग्जांपल 1.4 कर लें और एक जो है आप कर लें एग्जांपल न्यूमेरिकल 1.3। तो यहाँ तक जो है आपका जो यानी कि चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं इन्हीं में से ही आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। ये पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड के लिए जो है ये गैस पेपर्स हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक जो है आपका एमसीक्यूज़ आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 में से जो है आपके 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से जो है आपके ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रेस्ट एंड मोशन, इनकी आपने डेफिनेशंस कर लेनी है। ये दोनों पे आपको जो है पूछ सकता है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, और डिफरेंस भी आपको दे सकता है। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद ये आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपने दूसरा शॉर्ट जो करना है डिस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है आप वेलोसिटी भी कर लें साथ। और उसके बाद जो है ये भी आपका एक्सेलरेशन पे जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन कर लें। और साथ में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके बाद जो है
लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले शॉर्ट का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपने एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है एक पूछा जाता है हर साल पेपर में। तो इसके एक्सरसाइज में से भी आप जो है अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको चैप्टर के इनर में से बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको जो है आप अच्छे तरीके से जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब हम जब चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के, उनको डिस्कशन कर देते हैं। इसमें से आपसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो थ्योरी पूछ सकता है। तो थ्योरी कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसकी आपने फर्स्ट इक्वेशन करनी है, सेकंड इक्वेशन कर लेनी है और थर्ड इक्वेशन कर लेनी है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाजमी। तो अब अगर इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल, सिर्फ मैं आपको चंद न्यूमेरिकल ही बताऊँगा। 2.1, 2.2, 2.3 आपने कर लेना है और 2.6 और 2.8 यहाँ से आपने कर लेना है प्रिपेयर। ज़्यादातर इस चैप्टर में से आपने थ्योरी प्रिपेयर करनी है। जो मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया है फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आपने ज़्यादा जो है प्रिपेयर कर लेना है। और अगर यानी कि दूसरे चैप्टर में से आप अगर एग्जांपल करना चाहते हैं तो 2.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2.5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो एग्जांपल आपने करनी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लेना है इस चैप्टर में से, और आपने जो है ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है 1, 2, 3, 6 और 8। और अब हम चैप्टर नंबर 3 के डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपका एक MCQ से पूछा जाना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने हैं। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनर्शिया जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है वो मोमेंटम पे बनता है, वो भी आप प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाली एग्जांपल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। और उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मास एंड वेट। यहाँ पे डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा मास एंड वेट पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, बल्कि ये आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो ये वाला आपने लाजमी तौर पे जो है प्रिपेयर करना है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आ सकती है। इसके बाद ये वाला आप एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इन्हीं में से जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन 3 पूछे जाने हैं। तो अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से 2 और 3 का कंपेयर बनना है। 2 में से जो है आपसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, और चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। लेकिन आपको मैं थ्योरी भी बता देता हूँ और न्यूमेरिकल भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो भी बता देता हूँ। तो अगर थ्योरी पूछी गई तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसका फर्स्ट लॉ आपने कर लेना है और सेकंड लॉ इसका कर लेना है। ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बाद जो है जो ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वाला आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, यही हो सकता है पूछा जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर के जो है आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं 100% जो है इन्हीं में से ही आपका एक न्यूमेरिकल जो है पूछा जाएगा।
3.1, 3.3, 3.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और 3.10, ये जो चार न्यूमेरिकल हैं, अगर एक्सरसाइज में से जिसने पूछा न्यूमेरिकल वो इन्हीं चार में से ही पूछेगा। और अब जो है एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल से भी जो है आता है न्यूमेरिकल कभी कभार। तो 3.6 एग्जाम्पल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और 3.1 आपको मैंने बताई थी कि शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी ये एग्जांपल जो है पूछी जा सकती है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। 3.1 और 3.6 एग्जांपल आपने इस चैप्टर की करनी है। और जो है आपने ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं 3.1, 3.3, 3.4 और 3.10, ये वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इन्हीं को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके जो है न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक जो है आपको मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बताया है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में, ए बी पार्ट भी जो है आपको मैंने बता दिया है। तो 100% इसी में से ही आपका ए बी पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का भी पूछा जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 8 आने हैं जिनमें से आपने 5 करने हैं। तो फर्स्ट 3 जो चैप्टर हैं इनमें से जो है आपने 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है आ जाने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसमें से एक एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये लाइक पैरेलल फोर्सेस और ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो इनको आप अच्छे तरीके से कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और लॉन्ग में आपको मैं बाद में बता देता हूँ। तो उसके बाद जो है ये वाली आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है 4.3 एग्जाम्पल। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला आपने क्वेश्चन जो है शॉर्ट में प्रिपेयर करना है लाजमी तौर पे। और एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वाला आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रिपेयर कर लेना है। तो और इस चैप्टर में से सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इन्हीं में से ही 3 जो है पूछे जाने हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। तो अब आपको मैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इस चैप्टर का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक जो है प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से आपने प्रिपेयर करना है, इसकी डेफिनेशन साथ ये आपने एक्सप्लेनेशन और ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये आपने सारी यहाँ तक लिख लेनी है। तो एक लॉन्ग हो गया इस चैप्टर का। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है। और इसके साथ जो है लाइन एक्शन ऑफ अ फोर्स, ये भी आप साथ में प्रिपेयर कर लें, हो सकता है ये भी आप साथ वो पूछे। रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, मोमेंटम आर, ये इस लॉन्ग में जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके 2 ही इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब इसके एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो एक्सरसाइज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो 4.2 है और उसके बाद 4.6 है। ये 2 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादातर इसमें से थ्योरी पूछी जाएगी। तो अब मैं इसको आपको इसके एग्जांपल भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल इसमें से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। और ये वाले 2 जो हैं, एक 4.2 और एक 4.6 न्यूमेरिकल, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।
तो आपसे यहाँ से अगर जो है पूछा जाए यूनिट नंबर 5 अब आ गया है, तो इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 और 5 में से जो है थ्योरी या लॉन्ग यानी कि थ्योरी या न्यूमेरिकल जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें से फर्स्ट पे जो है आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी शॉर्ट है इम्पोर्टेंट में। तो उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको भी आप प्रिपेयर करें शॉर्ट में। बस इस शॉर्ट इसके जो है मैंने आपको बता दिए हैं। और एक शॉर्ट आपने करना है डिफरेंस जी एंड ग्रेटर जी, ये आपने स्मॉल जी को भी आपने प्रिपेयर करना है, और ये जो ग्रेटर जी है इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसमें ज़्यादातर वो डिफरेंस जो है पूछ लेता है। तो अब इस चैप्टर के आपको जो है मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूँ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो एक ये वाला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो ये वाला है, मैस ऑफ द अर्थ। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 चैप्टर का जो लॉन्ग है वो यही बनेगा अगर पेपर में आया तो इस चैप्टर में इतना ही था। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो 5.2 इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का, और एक 5.7 और 5.9। 3 न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिए हैं, 5.2 और 5.7 और 5.9। और अब अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज पूछा जाना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपसे जो है काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट में पूछी जाएगी। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और इसका साथ जो है आप थोड़ी मैथमेटिकली फॉर्म भी लिखें ताकि आपको 2 नंबर पूरे ही मिल जाएं। तो उसके बाद जो है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसकी डेफिनेशन ये भी आप प्रिपेयर करें, मैथमेटिकल फॉर्म भी इसके साथ प्रिपेयर करनी है आपने। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गैस पेपर जो दूसरी सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मिल सकें। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने 2 शॉर्ट पहले बता दिए हैं और एक एफिशिएंसी, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इस बार लाजमी तौर पे पूछा जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो है ये पावर की डेफिनेशंस और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये आपने प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद जो है वाट, ये जो है इसकी ये वाली डेफिनेशन है, और इसके साथ जो है आपने मैथमेटिकली फॉर्म जो है प्रिपेयर करनी है। इस चैप्टर के मैंने आपको टोटली 5 एक शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, और इन्हीं में से ही 100% जो है आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आ जाने हैं। तो अब अगर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बताई है, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकता है। इसकी आपने कंप्लीट यहाँ से लेकर तो आपने यहाँ तक इसको मुकम्मल जो है करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, और यहाँ तक जो है आपने कर लेना है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी भी आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। ये 2 जो हैं इसके वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो इन्हीं को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अगर इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल 6.3 इंपॉर्टेंट है, 6.4 इंपॉर्टेंट है और 6.9 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ओनली 3 जो है आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जो है आपने ये वाली 6.2 एग्ज़ाम्पल आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। और 6.2 इसकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। और साथ में एक मैंने और इसकी डेफिनेशन वो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है देखी थी।
ये वाली, एक आपने ये वाली एग्जांपल जो है लाजमी तौर पे प्रिपेयर करनी है। इन दोनों में से अगर उसने एक्सरसाइज में से ना पूछी तो इन दोनों एग्जांपल में से एक जो है आपसे पूछ लेगा। तो टोटल जो है आपको मैंने इस चैप्टर में से 5 न्यूमेरिकल बताए हैं, 2 एग्जांपल और 3 न्यूमेरिकल जो है आपको बता दिए हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अब यूनिट नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और एक MCQs आपका आना है। तो इस चैप्टर में से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेंसिटी, ये आपसे पूछेगा और इसके साथ मैथमेटिकली फॉर्म भी आपसे पूछ लेगा। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है प्रेशर, प्रेशर की आपने डेफिनेशन और साथ जो है आपने इसके मैथमेटिकली फॉर्म लिख देनी है। इसके बाद जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की डेफिनेशन आपने हर सूरत में करनी है, ये लाजमी तौर पे पूछी जानी है। और साथ में जो है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा। और ये वाला आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है स्ट्रेस, साथ में जो है ये वाले स्ट्रेस टेंसिल स्ट्रेन और साथ में ओक्सला, ये भी शॉर्ट में पूछा जाएगा। यहाँ तक जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और साथ में यंग मॉडुलस की डेफिनेशन और साथ यहाँ तक जो है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म अगर शॉर्ट में है तो आपने यहाँ तक लिख देनी है। तो अब हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसके चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पास्कल लॉ है। यहाँ से लेकर आपने इसको कहाँ तक करना है, ये इसके हाइड्रोलिक प्रेस भी आपने साथ में ही करनी है। यहाँ तक जो है आपने पास्कल लॉ को कर लेना है, बल्कि यहाँ तक नहीं यहाँ तक बल्कि करें तो आपको जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। पास्कल लॉ को आपने यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद जो है एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यंग मॉडुलस, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। यंग मॉडुलस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो आपको इसके मैंने जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 100% इन्हीं में से ही आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि इसके कौन से इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल 7.11 7.12 इम्पोर्टेंट है। बस ये 2 आपके इसके इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल। और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट हुई तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो ये वाली एग्जांपल जो है आप कर सकते हैं 7.7। तो 7 चैप्टर में से भी मैंने आपको बता दिया है। और अब जो है यूनिट नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक MCQs यहाँ से पूछा जाएगा। और साथ में सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो टेम्परेचर एंड हीट, ये वाली आपने डेफिनेशन कर लेनी है और एक ये वाली आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो टोटल एनर्जी, ये वाली आपने डेफिनेशन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और ना मैंने आपको ज़्यादा लॉन्ग बताए हैं, लेकिन आपने ये जो मैंने आपको बताए हैं यही 100% आपके पेपर में आ जाने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है इसको कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हीट कैपेसिटी यहाँ तक, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आप साथ लिख लें। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है, इसकी डेफिनेशन और ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म। तो यहाँ तक ही बस इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इन्हीं में से आपका पेपर में आ जाने हैं। तो अब अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आपको जो है मैं बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन,
एवापोरेशन, ये वाला आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। एवापोरेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर करें। और साथ में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ये वाला आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है। ये दो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपके इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अब जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल 8.3, 8.4, 8.9, तो ये जो आपको मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ये आपके लाजमी तौर पे आ जाने हैं, इन्हीं में से ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये हर बार जो है पेपर में रिपीट होते हैं, हर साल आते हैं ये पेपर में। तो इसकी एग्जांपल कोई देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो अगर, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसकी एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसके बेहतर है कि आप इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो एक्सरसाइज से ही कर लें प्रिपेयर। वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। इस चैप्टर में से आपके 2 MCQs पूछे जाने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको एंड पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग भी बता देता हूँ कि कौन चैप्टर में से कौन सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाला थर्मल कंडक्टिविटी लॉन्ग में करें, और ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन साथ में ये आप इसका फार्मूला जो है लिख दें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वेक्शन की डेफिनेशन आप प्रिपेयर करें। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लैंड एंड सी ब्रीज, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने हर सूरत प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद रेडिएशन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में से इतने ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर के आप जो है प्रिपेयर करें शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको 3 या 4 या 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताएँ, तो वो आप प्रिपेयर कर ले तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको जो है पूरी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वो बता दिए हैं इस चैप्टर के। तो अगर किसी को डेफिनेशन बुक से समझ नहीं आती तो ये एंड पे डेफिनेशन दी गई हैं, यहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब जो है आपको मैं पेयरिंग समझा देता हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर में से कितने जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन का तो पता है। पहले में से 3 आने हैं, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5वें में से 2 क्वेश्चन और 6वें में से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसी तरह 7वें में से जो है आपके 3 क्वेश्चन, 8वें में से 2 क्वेश्चन और 9वें में से जो है आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के लिए और थ्योरम के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर को आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर ना करें, ये जो दूसरा चैप्टर है इसको आप जो है थ्योरी के लिए प्रिपेयर करें। ज़्यादा जो है आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है, जो आपको मैंने थ्योरम भी बताए हैं वो भी, और न्यूमेरिकल जो आपको मैंने बताए हैं वो भी आप इसके प्रिपेयर कर लें। और चैप्टर नंबर 3 में से जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाने का इम्कान है। इस पर ज़्यादातर जो है पेयरिंग जो उन बोर्ड की तरफ से बताई गई है उसमें यही बताया गया है कि चैप्टर नंबर 2 से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको थ्योरी दे, और चैप्टर नंबर 3 में से जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि वो न्यूमेरिकल दे। तो यहाँ पे आप अगर आप ये 2 चैप्टर करते हैं तो आपका एक लॉन्ग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है अगर आप दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसमें से चैप्टर नंबर 4 और 5 में से जो है थ्योरी पूछी जाएगी, और चैप्टर नंबर 6 में से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। हो सकता है कि अगर जो है आपके 5वें चैप्टर में से थ्योरी पूछी गई तो आपके फिर चौथे चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह करें, चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल भी कर लें और चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल कर लें और साथ इनकी थ्योरी भी कर लें, और 5 की जो है थ्योरी लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें। आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 और 8, चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल जो है पूछ लिया जाएगा।
तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और आपको न्यूमेरिकल जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये जो गैस पेपर हैं इन्हीं में से ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने निकाले हैं और आपको जो है मैंने बता दिए हैं। तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को तक अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को जो है लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो अल्लाह हाफिज़।